रिटेल एनालिटिक्स देखिए, रिटेल क्या होता है? ऑलरेडी आपने मार्केटिंग में इसको पढ़ रखा होगा सेकंड सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में। तो रिटेलर्स जो होते हैं, यानी जो खुदरा व्यापारी होते हैं, फिर फुटकर विक्रेता होते हैं, ये क्या करते हैं? ये होलसेलर से या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और फिर स्मॉलर क्वांटिटीज में ये कस्टमर को डायरेक्टली सेल करते हैं, कंज्यूमर को, कस्टमर को डायरेक्टली सेल करते हैं। तो जो भी आपके आसपास जो दुकानें होती हैं, जो भी ग्रोसरीज की शॉप्स देखते हो, कपड़े की शॉप्स देखते हो, वो सब रिटेल शॉप्स ही कहलाते हैं या फिर रिटेलर कहलाते हैं। वो क्या करते हैं? आपको 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट यानी स्मॉलर क्वांटिटीज में आपको जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो जब रिटेल से रिलेटेड डेटा, जो रिटेल शॉप्स है, उनसे रिलेटेड डेटा को एनालाइज किया जाता है डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसी को रिटेल एनालिटिक्स कहते हैं। क्लियर? जैसे कि कस्टमर के परचेज हिस्ट्री को एनालाइज करना, कॉल सेंटर के लॉग्स को एनालाइज करना। क्लियर? इन सब डेटा को एनालाइज करने के बाद फिर कस्टमर की हैबिट या प्रेफरेंस को पहचानना और उसके बेसिस पे फिर डिफरेंट प्रोडक्ट की ऑफरिंग को, प्राइसिंग को, ऑफर्स को जो है सिलेक्ट करना, वही चीज़ रिटेल एनालिटिक्स कहलाता है। तो रिटेल एनालिटिक्स में क्या हो रहा है कि रिटेल से रिलेटेड डेटा को एनालाइज किया जाता है यूजिंग सॉफ्टवेयर्स और फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो रिटेल एनालिटिक्स इन्वॉल्व्स यूजिंग सॉफ्टवेयर टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम रिटेल आउटलेट्स, यानी कि जो खुदरा व्यापारी की दुकानें हैं, उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना कि उनके यहाँ पे कितना सामान बिका, कितने कस्टमर आ रहे हैं, कौन से सीजन में कम कस्टमर आते हैं, कौन से सीजन में ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, मेल कस्टमर ज़्यादा हैं, फीमेल कस्टमर्स ज़्यादा हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट परचेज किए जा रहे हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना यूजिंग सॉफ्टवेयर रिटेल एनालिटिक्स कहलाता है। क्लियर? टू प्रोवाइड रिटेलर्स विथ इंसाइट इनटू कस्टमर बिहेवियर एंड शॉपिंग ट्रेंड, कि कस्टमर का क्या बिहेवियर है और उनका शॉपिंग ट्रेंड क्या है, कब ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, कब कम शॉपिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा आते हैं, इवनिंग टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, जिससे कि अप्रोप्रिएट जो है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग किया जा सके प्राइसिंग को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर। तो उसी को रिटेल एनालिटिक्स कहते हैं। इट इज़ यूज टू इन्फॉर्म एंड इम्प्रूव डिसीजन अबाउट प्राइसिंग, इन्वेंट्री, मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग एंड स्टोर ऑपरेशन बाय अप्लाइंग प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम अगेंस्ट डेटा फ्रॉम बोथ इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल रिपोजिटरीज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंटरनल डेटा है रिटेल शॉप्स के अंदर से रिलेटेड डेटा, और जो भी बाहर के रिलेटेड डेटा हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके जो है डेटा को एनालाइज किया जाता है, और फिर उसके बेसिस पे क्या प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखनी चाहिए, कौन सा ऑफर देना चाहिए, किस पे डिस्काउंट देना है, किस पे कितना परसेंट डिस्काउंट देना है। क्लियर? किस टाइप की इन्वेंट्रीज को रखना है। भाई रिटेल शॉप है, आपने खुदरा व्यापारी हो, आपने बहुत सारे सामान रख रखे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ना सारे कस्टमर आपके यहाँ पे सारे सामान परचेज करके लेके जाते हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जो कि लोग आपके यहाँ से परचेज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस टाइप के प्रोडक्ट को आपके यहाँ से परचेज किया जाए, आप सिर्फ उसी को रखो ना, बाकी चीज़ों को क्यों रख रहे हो? क्योंकि आपको बाकी चीज़ें रखोगे जो कि सेल नहीं हो रहा है, उसमें आपका पैसा फंसा रहेगा। तो इसी चीज़ को जानने के लिए कि कस्टमर का क्या बिहेवियर है, कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को परचेज करता है, कब परचेज करता है, क्या शॉपिंग ट्रेंड है, इस चीज़ को समझने के लिए रिटेल के डेटा का एनालिसिस किया जाता है और उसी को रिटेल एनालिटिक्स कहते हैं। तो अलग अलग जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। मिक्स पैनल है, टैब्लू है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है, लूकर है। तो ये सारी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके रिटेल के डेटा का एनालिसिस किया जाता है। क्लियर? तो नॉर्मली रिटेल डेटा एनालिटिक्स या फिर रिटेल एनालिटिक्स में 4 टाइप के होते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये बताता है कि क्या हुआ है, क्या हुआ था या फिर क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड। क्या हुआ था पास्ट डेटा के बेसिस पे, प्रेजेंट डेटा के बेसिस पे क्या हो रहा है। तो इट समराइज हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट डेटा टू अंडरस्टैंड पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस, लाइक जनरेटिंग सेल्स ट्रेंड, कस्टमर फुटफॉल, सीजनल परफॉर्मेंस, कि पिछले साल कितना परफॉर्मेंस था इस सीजन में, पिछले साल कितने कस्टमर आए थे, अभी कितने कस्टमर आए हैं। क्लियर? जैसे कि अभी नवंबर मंथ चल रहा है, तो नवंबर मंथ में कितने कस्टमर आ रहे हैं और पिछले साल नवंबर मंथ में कितने कस्टमर आ रहे थे। तो ये एग्जैक्टली क्या हुआ था पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर टाइम पे, उस चीज को डिस्क्राइब करता है हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे और प्रेजेंट डेटा के बेसिस। दैट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो यानी कि ये क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है पैटर्न को, जो भी पैटर्न चल रहा है, जो भी ट्रेंड चल रहा है, उसको डिस्क्राइब करता है। और इस चीज के बेसिस पे जो रिटेलर्स हैं वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स ले सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि नवंबर मंथ में कस्टमर का फुटफॉल कम है इस बार और पिछले साल ज़्यादा था, तो कहीं ना कुछ ऑफर या फिर कुछ ना कुछ प्राइसिंग में डिस्काउंट देकर जो है फुटफॉल को इंक्रीज किया जा सकता है। क्लियर? इसी तरीके से अगला एनालिटिक्स है, दैट इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। कहने का मतलब है कि पिछले साल नवंबर में कस्टमर का फुटफॉल ज़्यादा था, लेकिन इस साल इस नवंबर में जो है कस्टमर का फुटफॉल कम है, क्यों?
क्यों, इसके पीछे रूट कॉज क्या है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स जो है वो हेल्प करता है। आइडेंटिफाई रूट कॉज एंड रिलेशनशिप बिहाइंड ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, वाई द रिटेल सेल्स गो डाउन, वेदर ड्यू टू इट कॉम्पिटिटर्स प्रमोशन और पुअर वेदर। यानी कि पिछले साल नवंबर में सेल ज़्यादा था, इस साल नवंबर में सेल कम है। तो क्यों कम है, कॉम्पिटिटर ने इस बार ज़्यादा प्रमोशन टूल का इस्तेमाल किया है, वो ज़्यादा ऑफर्स दे रहा है, या फिर उसकी प्राइसिंग कम है, या फिर वेदर कंडीशन खराब है। क्लियर। तो क्यों क्यों जो है वो सेल्स डाउन हुआ है, उसको हेल्प करता है एनालाइज करने में डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। क्लियर। तो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करता है व्हाट हैपेंड, डायग्नोस्टिक डायग्नोस करता है कि क्यों हुआ, व्हाई डिड हैपन। वहीं पर जो तीसरा है दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स नाम से क्लियर है कि ये प्रिडिक्ट करता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम, जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है ये प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, या फिर फ्यूचर में कस्टमर चर्न कितना हो सकता है। सपोज करिए कि कस्टमर कितने छोड़ के जा सकते हैं, इस चीज़ को प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो है वो एनालाइज करके आपको बता देगा कि एक्सपेक्टेड है कि 10,000 कस्टमर, अगर मान लो लाखों में कस्टमर आपके पास, तो 10,000 कस्टमर छोड़ के जा सकते हैं। या फिर एंटिसिपेट करता है कि आगे सेल्स कितना हो सकता है। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस आपके प्रेजेंट डेटा और पास्ट डेटा को एनालाइज करके ये बता देगा कि आगे चल के आपका सेल बढ़ेगा या फिर सेल कम होगा, कस्टमर इंक्रीज होंगे या फिर कस्टमर घटेंगे। वहीं पर नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या करता है कि ये जो है प्रिस्क्राइब करेगा, यानी कि आपको सजेस्ट करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो रिटेलर्स को ये सजेस्ट करता है कि व्हाट शुड वी डू, जिससे कि कस्टमर जो है वो इंक्रीज हो, कस्टमर का फुटफॉल इंक्रीज हो, सेल्स इंक्रीज हो। तो जैसे कि ये ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन बताएगा कि क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि प्राइस को इंक्रीज कर दीजिए, प्राइस को डिक्रीज कर दीजिए, या फिर कौन कौन से प्रोडक्ट को रखना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को नहीं रखना चाहिए, आइडियल प्रोडक्ट असॉर्टमेंट को जो है वो आपको सजेस्ट करता है। तो ये 4 टाइप के रिटेल डेटा एनालिटिक्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो कि बताता है कि क्या हुआ था और क्या हुआ है। वहीं पर डायग्नोस्टिक एनालिसिस ये बताता है कि क्यों हुआ था, क्यों हुआ है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस ये बताता है कि आगे चल के क्या हो सकता है। और वहीं पर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये बताता है कि क्या करना चाहिए, अलग अलग सिचुएशन में क्या करना चाहिए जिससे कि परफॉर्मेंस अच्छी हो और जो सेल्स है वो इंक्रीज हो, कस्टमर का फुटफॉल इंक्रीज हो। क्लियर। तो ये जो है 4 टाइप के रिटेल एनालिटिक्स होते हैं। अब बात कर ले इंपॉर्टेंस की कि रिटेल एनालिटिक्स करके क्या फायदा मिलेगा, रिटेल के डेटा का एनालिसिस करके जो रिटेलर्स हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। जाहिर सी बात है, पहला चीज कि स्टॉक आउट्स को रिड्यूस किया जा सकता है, और वहां पर कहां पर डिस्काउंट देना है, कहां पर डिस्काउंट नहीं देना है, इस चीज को एनालाइज किया जा सकता है। स्टॉक आउट्स को रिड्यूस करने का मतलब समझ रहे हैं कि कस्टमर क्या प्रोडक्ट चाहता है, वो प्रोडक्ट आपके यहाँ पे है ही नहीं, तो ये स्टॉक आउट का सिचुएशन हो गया। तो ऐसे में आप उस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हो। आपको पता है कि अगले महीने इस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो आप पहले से जो है उसको वहाँ पर स्टोर करके रख लोगे। इंप्रूविंग पर्सनलाइजेशन, कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को आप जो है अपने यहाँ पर रखोगे। पर्सनलाइजेशन, कस्टमर को जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए उस टाइप का प्रोडक्ट आप अपने यहाँ पर रख के सेल करोगे। और ये कब पता चलेगा, जब आप कस्टमर से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करोगे ना, कि आपके यहाँ से कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट परचेज करता है। आपको पता है कि मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए जो है इस टाइप का प्रोडक्ट आपके यहाँ पे परचेज करते हो, जब डेटा को एनालिसिस करोगे आपको पता चल जाएगा। तो आप उसी टाइप का प्रोडक्ट जो है रखोगे जिससे कि मिस्टर ए को सेम प्रोडक्ट वहां पर प्रोवाइड किया जा सके। पर्सनलाइजेशन, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना। इंप्रूविंग प्राइसिंग डिसीजन, कहने का मतलब है कि प्राइस क्या सेट करना है, कब प्राइस को डिक्रीज करना है, कब प्राइस को इंक्रीज करना है, ऑफर्स कब देने हैं, ये सारी चीजें जो है वो रिटेल एनालिटिक्स के जरिए जो है वहां पर डिसाइड किया जा सकता है। एंड इंप्रूविंग प्रोडक्ट एलोकेशन, यानी कि प्रोडक्ट को कहां पर रखना है। रिटेल शॉप होता है, कुछ प्रोडक्ट आगे रखे जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट पीछे रखे जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऊपर रखे जाते हैं शॉप्स में। तो कौन सा प्रोडक्ट कहां पर रखना है, किस तरीके से जो इसको जो है वहाँ पर अरेंज करना है शॉप्स में, ये चीज़ें भी हेल्प करती है रिटेल एनालिटिक्स के जरिए। क्लियर। कि भाई जाहिर सी बात है कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट सामने रखा है, उसका सेल नहीं हो रहा है, यानी कि वो गलत जगह प्लेस है, उसको आप पीछे रख दीजिए। और कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको कस्टमर ढूंढ ढूंढ के लाकर जो है परचेज कर रहा है, उसको सामने रखिए ना। क्योंकि जो प्रोडक्ट कस्टमर सर्च करके लाकर आपसे परचेज कर रहा है, यानी कि उस चीज़ को उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको पहले ही सामने जो है फ्रंट डेस्क पे रख दोगे, तो कस्टमर उसको पहले ही आके जो है परचेज करेगा। हो सकता है कि लार्ज क्वांटिटी में परचेज करे। आपने देखा होगा रिटेल शॉप में चॉकलेट या फिर जो खाने पीने वाली आइटम्स होते हैं, वो आपको फ्रंट में और नीचे वाले ही रैक में मिल जाएगा। क्यों, जिससे कि बच्चे हैं तो बच्चे उस चीज़ को अप्रोच कर सकें, और जब बच्चा उठा लेगा तो पेरेंट्स को परचेज करना ही पड़ेगा। तो ये जो है टेक्निक होता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करना है, किस तरीके से सेल्स को इंक्रीज करना है। क्लियर। तो रिटेल एनालिटिक्स ये जो है अलग अलग तरीके से रिटेलर्स को हेल्प करता है कि कौन से प्रोडक्ट रखने हैं, कहाँ पर उनको अरेंज करना है, प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए, ऑफर्स कब देने हैं, और पर्सनलाइजेशन किस टाइप के प्रोडक्ट को रखना है। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।